हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक दो त्योहार मनाए जाते हैं। एक है रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज है। जहाँ एक तरफ रक्षाबंधन में भाई बहन की जीवन भर रक्षा करने की शपथ लेता है और बहन के अच्छे जीवन की कामना करता है, वहीं दूसरी तरफ भाई दूज में बहन भी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई दूज के दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई का तिलक कर सम्मान से भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घ आयु और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। माना जाता है कि इस दिन भाई यदि अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है तो उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भाई दूज के दिन शादीशुदा बहनों को अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद दोनों को स्नान करना चाहिए। भाई को भी इस दिन बहन के घर ही स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोनों को नए वस्त्र धारण करने चाहिए। नए वस्त्र धारण करने के बाद भाई को आसन पर बिठाकर तिलक करना चाहिए। इसके बाद भाई की आरती उतारकर दोनों हाथों में कलावा बांधकर नारियल भेंट करना चाहिए और भाई के द्वारा बहन को भेंट स्वरूप कुछ उपहार देना चाहिए और घर के बाहर यम के नाम से चहुमुखी दिया जलाना चाहिए। इस दिन यमुना नदी में नहाना पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बहन अपने भाई का तिलक कर अपने घर सम्मान के साथ भोजन कराती है। जो भाई अपनी बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है और जो बहन पूरी श्रद्धा से अपने भाई को आदर सत्कार के साथ तिलक कर भोजन कराती है, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। माना जाता है जो भाई इस दिन अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है उसे अकाल मृत्यु और यम का भय नहीं रहता है। माना जाता है इस दिन जो भी भाई बहन विधि विधान से इस पर्व को मनाते हैं, इस दिन भाई के साथ कोई भी घटना हो जाए यमराज उसके प्राण नहीं हरते हैं। यह भी माना जाता है कि भाई दूज मनाने से भाई एवं बहन को धन धान्य संपत्ति और असीमित सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यमुना तथा यमराज भाई बहन थे। इनका जन्म भगवान सोईरी नारायण की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी।
यमुना यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना की बातों को टाल देते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। यमराज भी सोचते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई भी अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है, जो इतनी सद्भावना से मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है। उस तिथि को यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। यमराज के घर पहुँचते ही यमराज को अपने द्वार में देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह सबसे पहले स्नान करके यमराज को तिलक करके भोजन कराती है। नरक से मुक्ति पाकर सभी जीवों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली और वे तृप्त हो गए। सभी जीव पाप मुक्त होकर सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और सभी जीवों ने मिलकर उत्सव मनाया। यह तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रचलित हुई और इसी तिथि को हर वर्ष भाई दूज पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस तिथि को जो भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है उसे सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार भाई दूज को लेकर एक और कथा प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा से मिलने पहुँचे थे। सुभद्रा ने अपने भाई से मिलकर उनका तिलक कर आरती पूजन किया और पुष्पहारों से उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। तब से ही हर वर्ष इसी तिथि को भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से भाई बहन मनाते हैं।